तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो इन सभी क्लासों का मैंने आपको टाइम भी बता दिया था। ये क्लास हालांकि रिकॉर्डेड क्लास है और थोड़ी सी लेट हुई है। कोशिश यही रहेगी कि ये क्लासें आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहें। हालांकि मैं क्लासें बहुत छोटी छोटी रखूँगा ताकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, किस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो तरीका आपको पता लग जाए। क्योंकि आजकल आप देखते ही हो कि आप 2 सेकंड की रील से ये डिसाइड कर लेते हो, स्विप कर देते हो कि रील अच्छी है या नहीं है। उसी तरह ये छोटी क्लासें आपको इतना तो बता देंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। पढ़ाने का तरीका आपके कारगर भी है या नहीं है, आप उससे कुछ ले पाओगे एग्जाम में, कुछ वहाँ से बनेगा भी या नहीं बनेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ हमेशा, जैसे कि सभी का एक चलन चला आ रहा है कि टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का आप नाम नोट कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब, और उसके बाद आप 777 लिख के सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का लोगो दिखाई देगा। आप इस चैनल को सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ये सभी पीडीएफ या कोई और वीडियो जो आपने पुरानी देखी हो उसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसका भी पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्लास की बात करूं तो क्लास के अंदर मैंने आज थोड़े ही क्वेश्चन रखे हैं, बाकी सब वन लाइनर की फॉर्म में रखे हैं। इनसे आप इतना तो समझ ही जाओगे कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा और क्या एग्जाम के अंदर बन सकता है इन क्वेश्चनों से। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए नार्वे से। नार्वे ने देखिए हाल ही में क्या किया है कि नार्वे ने किसी राज्य के अंदर, निम्न में से किसी राज्य के अंदर भारत का एक हंगर प्रोजेक्ट चलता है, उस प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा, यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगा, और वो जो भी कुछ कर सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत वो सब करने की कोशिश करेगा नार्वे। तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर केरल की बात करें, क्यों न्यूज में रहा है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं, किस वजह से ये समर्थन कर रहा है। उससे पहले बात कर लेते हैं इन 4 ऑप्शनों की। केरल की बात करें तो केरल के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले में एक हॉलमार्क, हॉलमार्क केंद्र ये स्थापित किया, और ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना है जहां पर प्रत्येक जिले के अंदर एक हॉलमार्क होगा। दूसरे की बात करें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक ऋण योजना आई थी, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ऋण योजना का नाम है सशक्ति महिला ऋण योजना। तो इस योजना को भी आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट योजना है। गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर चल रहे हैं राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल। तो गोवा के अंदर 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया, गोवा के अंदर। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने बताया आपको, हंगर प्रोजेक्ट के लिए समर्थन करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है नार्वे वित्त पोषित करने में मदद करेगा, यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगा। उसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में मदद करेगा, उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। ग्रामीण स्तर पर देखिए, निर्वाचित जो महिलाएं हैं उनको भी मजबूती मिलेगी, ताकि वे जो हैं वन और प्रकृति का संरक्षण और उनके जो संसाधन होते हैं उनमें भूमिका निभा सके। उद्देश्य की बात करें तो टिकाऊ जीवन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये बनता है आपका खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम या एक्ट कह सकते हो आप इसको। ये एक्ट आया था 2013 के अंदर, जो है निर्धारित किया गया था कि जो ये जहाँ पर आप गेहूं चावल और ये सरकारी दुकान से लेते हो तो वहां पर उसे कम रेट में दिया जा सके, वो इसी अधिनियम के तहत दिया जाता है।
बात करते हैं नार्वे की। ये मैपिंग वाला पोर्शन मैंने रखा है ताकि आप साथ साथ में इसकी स्टैटिक को भी समझ जाओ, इसकी मैपिंग को भी समझ जाओ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी पॉइंट आप ऐसे बनाकर लिख लेना अपने नोट्स में। नंबर 1 पॉइंट, नार्वे से क्या बनेगा। देखिए नार्वे की जो राजधानी है ये ओस्लो है, और ओस्लो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, और ये देती है यहाँ की संसद। संसद के 5 सदस्यों की कमेटी होती है, यही डिसाइड करती है कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो बनने के चांसेस है इस साल बनेगा आपके एग्जाम में, वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है ये देखिए नॉर्वे के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन फासो। जॉन फासो को दिया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकल व्यक्ति को यदि कोई नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को मिल सकता है और 1 व्यक्ति को मिल सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पर मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट, तो सबसे बड़ा फ्योर्ड तट दुनिया का आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ये है, देखिए ये है आपका अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर के बाद यहां पर ये जो आपको कटा फटा क्षेत्र दिख रहा है इसी को कहा जाता है फ्योर्ड तट। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्योर्ड तट यहीं पर मिलेगा, और यहीं पर मिलेगी आपको स्कैंडिनेवियाई माउंटेन रेंज, यानी पर्वत श्रृंखला। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला होने की वजह से ही जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देशों की श्रेणी में रखा जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बन चुका है, कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैपिंग से थे। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक इसके अंदर 111 है, और वहीं पर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस रैंक में 102वें स्थान पर है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी कम है और भारत के अंदर भुखमरी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि देखिए खुद हम ही पाकिस्तान को बहुत सारा फूड प्रोवाइड कराते हैं। उत्तराखंड के गठन की बात करें तो उत्तराखंड का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और ये यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड, 1 नवंबर 2000। रेशम कीट बीमा योजना जो है हाल ही में यहां पर स्टार्ट की गई सीएम के द्वारा। देखिए एकल महिला स्वरोजगार योजना, जब भी कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना हो या महिलाओं से ऋण संबंधी या रोजगार संबंधी कोई योजना होती है, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी ऐसी योजनाओं पर आप जरूर फोकस करिए। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप लगाया गया है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही लगाया गया है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप, ये भी उत्तराखंड ने स्टार्ट की है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है देखिए एकुवेरन, एकुवेरन जो है ये मालदीव के साथ होता है, मालदीव, और मालदीव प्लस भारत के साथ होता है। इसका जो आयोजन हुआ है इस बार 12वां संस्करण था, और ये भी जो हुआ है ये उत्तराखंड के अंदर। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी मैंने पूरे 1 साल की जो करंट अफेयर है उसको मैंने इसके अंदर रखा है। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, जिसमें देखिए 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया था। और उसके बाद ऑपरेशन मर्यादा जो है, जो धार्मिक स्थल है उन पर स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जो पूरे वर्ष भर बने हैं वो सभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। आप एक बार पीडीएफ से इनको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि 1 साल तक की करंट अफेयर एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखे किस राज्य ने मेरा हो चोंगबा, थोड़ा सा अजीब सा जरूर नाम है, इसका दूसरा नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरा होचोंगा महोत्सव स्टार्ट हुआ है। तो ये उत्सव जो स्टार्ट हुआ है ये मणिपुर के अंदर हुआ है, और मणिपुर के अंदर और भी उत्सव मनाए जाते हैं, उसमें आपका एक आ जाएगा लाई हरोबा और आवसांग। लाई हरोबा
और दूसरा उत्सव यहाँ पर है आओ सांग। इंपोर्टेंट उत्सव है, एसएससी फेस्टिवल वगैरह काफी पूछती है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के अंदर आपको खर्ची पूजा देखने के लिए मिलेगी और होजागिरी। खर्ची पूजा और होजागिरी, ये दो इंपोर्टेंट फेस्टिवल हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपको देखिए कूट नाम के सभी फेस्टिवल मिजोरम में देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आ जाए जैसे आपका है चापचार कूट, मीम कूट और थाल फबांग कूट। इस तरह के जितने भी फेस्टिवल हैं आपको मिजोरम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। नागालैंड के अंदर आ जाएगा आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये भी। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 10 दिनों का ये फेस्टिवल है और एसएससी इसको कई बार पूछ चुकी है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक मनाया जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बात करते हैं इस फेस्टिवल की, क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है और क्या ये फेस्टिवल है। देखिए ये फेस्टिवल जो है मणिपुर के अंदर मैतेई लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए मैतेई वे ही लोग हैं जहां आपको डिस्प्यूट देखने के लिए मिला था, मैतेई और कुकी जनजाति। तो विवाद आप लिख लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किन दो जनजातियों का विवाद हुआ था मणिपुर में। तो ये है विवाद जो हुआ था ये कुकी, एक तो कुकी जनजाति है आपकी कुकी और दूसरी आ जाएगी मैतेई। मैतेई आप कैसे भी लिख सकते हो, मैतेई ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। मैतेई और नागा जनजातियों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सभी लोग मिलकर आपस में स्वदेशी जातियों के समूह के द्वारा मनाया जाता है। हर लोग आपस में मिलते हैं, मिलवर्तन बढ़ाते हैं, एक दूसरे से प्यार बढ़ाते हैं, इस तरह का ये फेस्टिवल है। बात की जाए देखिए आगे तो ये कितने दिनों के लिए, कितने मतलब इसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड का क्या है, तो टाइम पीरियड है मैतेई कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मेरा महीना है, मतई कैलेंडर में एक मेरा महीना होता है, उसी के अंदर देखिए 15वें चंद्रवें दिवस पर यह मनाया जाता है। और इसका मैंने अभी बताया था आपको, या तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, या दूसरा नाम आ जाएगा वेयुंगबा फेस्टिवल, वेयुंगबा, या तीसरा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा थाओमी फेस्टिवल। तो ये सभी नाम इसके हैं, एकजुटता के लिए मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो एकजुटता के लिए मनाया जाता है, एक जनजाति दूसरी जनजाति से कैसे एक मिलवर्तन के साथ रह सकती है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक बांस है और लंबे से बांस के ऊपर यहाँ पर दिया जलाया जाता है। तो हरा बांस सभी के तकरीबन घरों में इस तरह का ये बांस लगाकर दिया जलाते हैं। तो ये इस तरह का फेस्टिवल है, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे और फेस्टिवल की बात करें उससे पहले थोड़ा सा मैपिंग का पोर्शन देख लेते हैं। देखिए ये है आपका मणिपुर, और मणिपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। यहाँ पर 2 सीटें आपको लोकसभा की मिलेगी, 1 सीट आपको राज्यसभा की और 7 सीटें आपको विधानसभा की। उसी तरह का सेम ऐसा ही शेड्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर भी आपको 2, 1 और 60 का शेड्यूल मिलेगा। उसी तरह का शेड्यूल आपको मिलने वाला है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी 2, 1 और 60 का शेड्यूल, यानी कि 2 सीटें लोकसभा की हैं, 1 सीट राज्यसभा की है और जी 60 सीटें आपको विधानसभा की। सबसे कम जो सीटें हैं 32 सीटें, ये आपको देखने के लिए मिलेगी सिक्किम के अंदर। पूरे भारत में ज्यादातर सबसे कम सीटें यहीं पर। सेम ऐसा ही एक शेड्यूल आपको गोवा के अंदर देखने के लिए मिलता है। गोवा जो है वहां पर भी आपको 2, 1 और 60 का ही शेड्यूल मिलेगा। चलिए तो आगे बात करते हैं इसकी राजधानी। राजधानी इसकी देखिए इम्फाल है, बाकी ये आपसे क्रम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार से लगती है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेता है तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम, मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तीनों तरफ से सीमा इसकी बांग्लादेश से मिलती है।
ये मेघालय है। यहाँ पर आपको गारो, खासी और जैंतिया, ये पर्वत श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस राज्य के अंदर गारो, खासी और जैंतिया की पर्वत श्रेणियां हैं। ये जनजातियों के नाम पर पर्वत श्रेणियों के नाम पड़े हैं। आगे बात करें 2023 के कुछ प्रमुख उत्सव, जिसमें आ जाएगा आपका भोमचू उत्सव, सिक्किम के अंदर मनाया गया है हाल ही में। फ्लेमिंगो उत्सव एसएससी का फेवरेट उत्सव है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया गया है। थावे उत्सव की बात करें तो ये बिहार के अंदर मनाया गया हाल ही में। माघी मेला पंजाब के अंदर मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जो है देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। लेवेंडर फूलों के लिए देखिए यहाँ पर योजना भी चलाई जा रही है। मोलम चेनमो महोत्सव जो है ये लेह के अंदर मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें पूछे जाने की पूरी पूरी ये संभावना है। आगे सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर की फॉर्म में मिल जाएंगे। ये वन लाइनर की फॉर्म में इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जो आई एम इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। मशहूर जलवायु विशेषज्ञ जो जलवायु परिवर्तन के लिए काफी आंकड़े इन्होंने प्रोवाइड करे थे, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ये एक देखिए जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है सलीमुल हक। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए लॉक्ड क्वेश्चन है, आपको देखने के मिलेगा 3-4 महीने में जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए वन लाइनर के फॉर्म में मैंने रखा है, अभी मैंने राष्ट्रीय खेल बताए थे। वहीं पर तेजस जो अशोक सिरसे है, इन्होंने देखिए जो पुरुष की 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, ये मिनट नहीं है सेकंड है, तो उसके अंदर 13.80 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड बनाया है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड में ये नया रिकॉर्ड है। इससे पहले इससे ज्यादा ही सेकंड में ये रिकॉर्ड था। अभी जो रिकॉर्ड हो चुका है ये 13.80 सेकंड का हो चुका है। मैक्स वेरस्टेपन की बात करें तो देखिए सिटी ग्रांड प्रिक्स जीती है मैक्सिको की। मैक्सिको सिटी की ग्रांड प्रिक्स जीती है, क्योंकि ये देखिए गाड़ी भगाते नहीं है उड़ाते हैं। बहुत पिछले साल की काफी ज्यादा रेसें इन्हीं के नाम थी और इस साल भी देखिए ज्यादातर रेसों में आपको यही नाम मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इन्होंने खुद का एक सैटेलाइट बना लिया है और इसको लॉन्च करने के लिए मंजूरी भी दे दी है इन स्पेस के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने देखिए अभी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक जागरूकता सप्ताह चलाया है और ये 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। भारतीय नौसेना में जो जहाज होते हैं, जहाज और पनडुब्बी, असामान्य स्थिति में यदि उनमें कोई घटना हो जाती है, आग लग जाती है, कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, उसको सहायता प्रोवाइड करने के लिए 25T बोलार्ड पुल टैग, जिसका नाम है महाबली, एक जहाज लॉन्च किया है जो पनडुब्बी और जहाजों को असामान्य स्थिति में सहायता प्रोवाइड कराएगा। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं। इसमें हाल ही में देखिए चित्रकूट के एक तुलसी पीठ है, उसके अंदर इन्होंने भ्रमण किया था। वहां पे 3 पुस्तकों का इन्होंने विमोचन किया, जिसमें अष्टाध्यायी की भाष्य आ जाएगी, रामानंदाचार्य चरित्र आ जाएगी, तीसरी पुस्तक है जो भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, जो कहां से पब्लिश होनी है, ये चित्रकूट के तुलसी पीठ से पब्लिश होनी है। विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने अभी देखे 31 अक्टूबर, कल की ही बात कर रहा हूं, तो कर्तव्य पथ जो है उस पर मेरा माटी मेरा देश अभियान, ये अभियान चला था 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। और इसके अंदर एक कलश यात्रा भी निकाली गई थी। अब बस उस कलश यात्रा का समापन हुआ है। इसी समापन पे उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ये भी आपका लॉ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा ये क्वेश्चन। नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, और दूसरा देखें यहीं पर इन्होंने कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का भी आयोजन किया है।
दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बस ये कुछ क्वेश्चन मैंने आज की करंट अफेयर की क्लास में रखे थे। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और देखिए मेरी जो भाषा है वो थोड़ी सी खड़ी बोली है। ज़्यादातर मेरठ के जो लोग हैं वो अपनी जो पूरा शब्द है उसको कंप्लीट नहीं करते, बीच में बोल छोड़ देते हैं। तो यही मेरी लैंग्वेज है, मेरा पढ़ाने का तरीका हिंदी में ही होगा ज़्यादातर और मेरठ की ही लैंग्वेज में होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर मतलब नए हैं बिल्कुल और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी थी, क्या मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। हो सकता है कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि सारी चीज़ें मैंने आपको सही पढ़ाई हैं। तो कमेंट जरूर छोड़िए किस टाइप की वीडियो लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी।